क्योंकि पत्रकार जेंडर नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होता है, महिला पुरुष का उसमें भेद नहीं है। अगर आपको ऑफिस ने अपॉइंट किया है तो वो ये देखेगा कि रात हो गई है तो महिला हो तो कैसे जाएगी। तो सारी चीजें चैलेंज के रूप में लेती हूँ, और चैलेंज रोज ले चैलेंज। तो तुम चीज कर रही हो एकदम तुम बेस्ट ही करो, लेकिन जरूरी ये है कि तुम इस चीज को करो। तो मैं महिलाओं को सम्मान एक ही दिन महिला का नहीं होना चाहिए, हर दिन, हर पल, हर मिनट महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं जब कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना महिला के आगे बढ़े। कि मैं अपनी ज़िंदगी में वो चाहती हूँ जिसे लोग और समाज, खासकर महिलाएं, अगर मैं रहूँ ना रहूँ इस दुनिया में, लोग मुझे मेरे कामों से, मेरे व्यवहार से, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति से लोग मुझे बखूबी जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। आज है महिला दिवस। महिला दिवस हम सब के लिए ये दिन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, क्योंकि हम सब आज इस धरती पर हैं तो किसी न किसी महिला की वजह से। फिलहाल महिला दिवस पर 10 सीजी खबर एक विशेष पहल कर रहा है। हम बात कर रहे हैं उन महिला पत्रकारों से जिन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पत्रकारिता का जो क्षेत्र होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत एफर्ट लगानी होती है। अगर आप पुरुष हैं तो फिर भी ठीक है, पर अगर महिला हैं तो महिलाओं को इस क्षेत्र में आना और अपने आप को साबित करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं कुछ महिला पत्रकारों से। तो सबसे पहले हम जिनसे बात कर रहे हैं वो दीदी हमारे साथ में है, विजय लक्ष्मी दीदी हमारे साथ में हैं। आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम सबका सुपरिचित चेहरा है, लगभग 12 साल से पत्रकारिता कर रही हैं। तो दीदी आपने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। महिला दिवस है तो खासकर जब हम आपको फील्ड में देखते हैं तो हम आपको एक बड़े भाई की तरह ही देखते हैं, जिस प्रकार से हम आपसे प्रेरणा लेते हैं। पर कितना कठिन आपके लिए रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भी आज से 12 साल पहले अगर देखें तो इतना नॉलेज सबको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता था। फिर फील्ड में आना, रात दिन एक करना, तो कितना कठिन था आप बताएं ताकि सुनने वालों को प्रेरणा मिले। मैं जब छोटी थी, जब पढ़ाई कर रही थी, तो एक धारावाहिक आता था लंबी उड़ान। वो लंबी उड़ान को मैं बहुत ध्यान से देखती थी कि किस तरह से महिला पायलट जो है एक उड़ान भरती है। और मेरे दिन में, मेरे जहन में फिर उसको देख कर मुझे ऐसा लगता था कि ये सारे जो चैलेंजेस चीज़ है वो कर सकती हूँ। उसके बाद मैं परमवीर चक्र देखती थी। परमवीर चक्र में आप देखे होंगे कि जिस तरह से एक कर्नल होती है, महिला कर्नल जो होती है, वो किस तरह से कितनी सारी समस्याओं के साथ जो है फाइट करती है, और कितने गन लेके जो है विरोधियों के पास जाके वो जिस तरह से गन दागती है। तो जिस तरह से उनको जब मैं देखती थी, मेरे अंदर एक ऊर्जा तैयार होता था। उसके बाद मैंने देखी कि एक महिला किरण बेदी जी एक IPS बन के आई, हमारे लिए एक बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत बन के मेरी ज़िंदगी में आई, और मैं उसका एक फॉलोअर सी बन गई। और जब मैं उसको फॉलो करी तो मैंने देखी कि एक महिला एक IPS जब अपने आप को जब तैयार करी, उस समय जो है महिलाओं को उतना मतलब सम्मान तो महिलाओं को तो हमारे भारत संस्कृति ने बहुत पहले से दिया, लेकिन जो परेशानियों का जो दौर जो महिलाएं झेलती है, उस सारी चीज़ों को झेलते हुए उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई में जिस तरह से उसने किया, और पूरी चैलेंजों को एक साइड रख के वो भूल गई कि मैं एक महिला हूँ। उसको लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वैसे ही मैंने किरण बेदी को अपने आइडल मान के चली हूँ। और बहुत सारा मुझे स्ट्रगल करने में कभी तकलीफ नहीं हुआ। जैसे कभी होता है कि हम कभी गए कहीं किसी फील्ड में हम काम करने के लिए गए, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पॉट में हम जब जाए तो समाचार जो है समाप्त हो जाता है। घटनाओं पर हम जो है बारीकी से और फाउंडेशन पे चले जाते हैं कि फिर हम उस स्पॉट में जो जाने के बाद हम उसकी नज़रिया बदलते हैं कि हम इसको किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। लगता भी है आप किरण बेदी जी से बहुत प्रभावित हैं। आपका हेयर स्टाइल भी उस प्रकार का है, आपका पहनावा भी लगभग वैसा ही है। मैं शिवन जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में वो चाहती हूँ जिसे लोग और समाज, खासकर महिलाएं, अगर मैं रहूँ ना रहूँ इस दुनिया में, लोग मुझे मेरे कामों से, मेरे व्यवहार से, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति से लोग मुझे बखूबी जानते रहे। जैसे झांसी की रानी आज इस दुनिया पे नहीं है, लेकिन आज भी उनके जो वीरांगना की गाथा गाते, खैर मेरी तो ना हैसियत है ना ही औकात है, लेकिन जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना के बारे में उनकी चर्चा होती है, कहानी बनी है झांसी की रानी की, बहुत सारी बात, तो वो सारी चीज़
मैं भी अपने लिए चाहूँगी और ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात होगी कि समाज जिस समय, लेकिन हाँ मैं बहनों के लिए कुछ कहना भी चाहती जी हूँ। बिल्कुल, मैं सुनना चाहूँगा। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है, बहुत सारी ऐसी बहनें होती है जो कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन उनको लगता है कि पुरुष के सपोर्ट के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते, जबकि ये सरासर गलत है। ये अपने आप में अपने आप को चुराना या अपने आप को दबाना होता है। महिला हर वो चीज़ कर सकती है जो चाहती है, बशर्ते सकारात्मक विचार और मेहनत से पीछे ना हटे। जो महिला, जो लड़की अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती, मेहनत नहीं कर सकती, और वही ऐसे ही लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे से नहीं हो सकता, जबकि गलत बात है। अब आप सोच सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जो एक 2 महीने के लिए सिर्फ दिल्ली गई थी, मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ की पहली IPS अंकिता शर्मा जी की, उन्होंने कितने चैलेंजों के साथ जिस तरह से उसने अपनी पढ़ाई को करी है और जिस तरह से उनको सपोर्ट मिला है, और मात्र UPPSC के लिए सिर्फ 2 महीने के लिए दिल्ली गई थी, उसके बावजूद भी वो एक IPS बन के हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी अपना परचम लहरा रही है। उसको देखकर इतनी शान, इतनी प्राउड फील होता है। तो वो हर बहनें, हर माताएं या फिर वो जो ड्रीम जिसके अंदर है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, और बाकी चीज़ सिर्फ एक्सक्यूज़ है। बिल्कुल, बाकी सारी बातें बहाना है, एक्सक्यूज़ है। बहुत प्रेरणादायक आपका अब तक का समय है, जीवन है। तो चलिए बात करते हैं और महिला पत्रकारों से। एक और महिला पत्रकार हमारे साथ में है, ये चर्चित चेहरा आपने कई बार, हज़ारों बार, लाखों बार टीवी पर देखा होगा। तो बीना दुबे मैडम हमारे साथ में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज महिला दिवस की। तो इतना लंबा समय पत्रकारिता में, और पहली बात तो ये कि जब लोग प्रिंट के पीछे भागते थे, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना कितना चैलेंज था? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने अपने चैनल के माध्यम से कम महिलाओं को सामने लाया है। जैसा आपने सवाल किया कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा मेरे लिए, वास्तव में प्रिंट के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक में काम करना अपने आप में एक चुनौती वाला काम था। चूँकि उस वक्त मैंने शुरुआत की थी, मुझे ग्रैंड के रूप में प्लेटफॉर्म मिला था स्टूडियो एंकर का। मैंने एज ए एंकर ग्रैंड को पूरे अपने 6 साल दिए। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं प्रेग्नेंट थी और लास्ट दिन तक मैं एंकरिंग करने गई थी। मैं एंकरिंग करके आई हूँ और सेक्टर 9 में सुबह 4 बजे एडमिट हुई थी। अपने आप को हॉस्पिटल में मैं टीवी में देख रही थी। और जैसा आपने चुनौती की बात करी, तो चुनौती तो मेरे लिए बहुत सारी थी। बहुत काटने वाले लोग पीछे बहुत थे, लेकिन मेरा एक उद्देश्य था कि नहीं, मैंने यदि अपने जो कंपनी के मालिक हैं उनसे मैंने यदि वादा किया है तो मैं उनके उस वादे पे खरी उतरूँगी। और मैंने एज ए एंकर 6 साल ग्रैंड में काम किया। अपनी जो भी मेरी परफॉर्मेंस थी सभी को काफ़ी अच्छी लगती थी, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। और जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो आप याद रखिए कि पीछे के लोग आपको खींचने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य को साधते हुए सिर्फ सामने देख करके चलना चाहिए, मैं कहना चाहूँगी। चैलेंजेस क्या क्या थे? चैलेंजेस तो जैसे तो सबसे बड़ा था, मैं प्रेग्नेंट थी सर, बताना चाहूँगी। 7 महीने शुरू से, मैं जब से ग्रैंड में थी उसके बाद कुछ ही दिन काम करने के बाद मैं प्रेग्नेंट थी। बच्चे को लेके मैं पूरे 9 महीना स्टूडियो गई थी। वहाँ कई लोग, मेरे बॉस मेरे को बोलते थे मैडम आप बैठ जाइए, अब आप मत करिए, लेकिन मैं बोलती थी नहीं सर, काम यदि ली हूँ तो मैं आपको काम पूरा करके दूंगी। और बातें भी बहुत सारी हुई, मेरे पीछे खींचने वाले लोग बहुत थे, उटपटांग बोलने वाले बहुत थे। उन सारे चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। और सबसे बड़ी बात जो है कि घर परिवार जो बोलते हैं, घर पर, जो मैं ज्वाइंट फैमिली से, बहुत बड़ी फैमिली से हूँ मैं, 4 जेठ जेठानियों के बीच में मैं सबसे छोटी थी। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, मुझे काम करना, कोई कुछ भी बोले। मैं जब सबसे पहले काम करने, जानते ब्राह्मण फैमिली में बहुत सारी प्रथाएं रहती है, तो मैं जब काम पे आई और टीवी पे फर्स्ट बार एंकरिंग की, तो मेरी सास ने मुझसे सबसे पहले कहा था कि सिर में पल्ला ओढ़ करके टीवी के सामने बैठना है, क्योंकि तुम्हारे परिवार के सारे लोग यहीं पर हैं। जी। फिर मैंने उनको कैसे कैसे करके समझाया। मम्मी जो है, सास जो मेरी है, वो समय के साथ परिवर्तित हो गई, बदल गई, वो सारी चीज़ों को समझी। और यहाँ तक आने में पीछे से खींचने वाले लोग तो बहुत थे, लेकिन आगे लाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मेरे हस्बैंड का था। मैं बताना चाहूँगी, आज वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि आज अगर मैं इस जगह पर हूँ तो सिर्फ मैं उनकी वजह से हूँ और अपने हस्बैंड की वजह से। तो लोग कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे, आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, पर आपने बताया कि आपके पीछे आपके हस्बैंड का हाथ था। पर बहुत सारी फील्ड थी, बहुत सारी फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते थे, आपने मीडिया को क्यों चुना?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मीडिया को मैंने इसलिए चुना, जब मैं छोटी थी, जब मैं 12th क्लास में थी, तो मेरा हिस्ट्री एक चैप्टर हुआ करता था। उस समय मुझे हिंदी मेरी बहुत क्लियर है, तो जब भी क्लास में मैडम आती थी तो मुझसे ही खड़े करवाती थी और तुम ही पूरी रीड करो बुक को, और जिस तरीके से तुम पढ़ती हो, बोले हिंदी तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं पढ़ती थी। उस समय फिर दूरदर्शन हुआ करता था सर, आपको याद होगा, दूरदर्शन में जब एंकर जो समाचार पढ़ती थी तो मैं उनको देखती थी और ये ये सोचती थी कि वो कैसे पढ़ रही है, क्या मतलब जानने की एक उत्सुकता थी कि वो बिना देखे इतना सारा कैसे याद कर लेते हैं। हाँ, और मतलब मेरे मन था कि कभी अगर मेरे को मौका मिला तो मैं इस फील्ड में जरूर जाना चाहूंगी। इत्तेफाक से ऐड निकला, गुम्बर जी का ग्रैंड चैनल के लिए ऐड निकला और मैं रात के 9 बजे अपना वहाँ इंटरव्यू देने गई थी। 15 लड़कियों में, आप सोचिए कॉलेज में पढ़ने वाली 15 लड़कियाँ थी और मैं एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हिंदी के बेस पे मेरा जो है चयन हुआ और मैंने वहाँ पर 15 दिन भी कहिए प्रैक्टिस मैंने नहीं की। 16वें दिन मेरा प्रसारण शुरू हो गया और मुझे रायपुर से फ़ोन आया कि अब एंकर के रूप में ग्रैंड में सिर्फ और सिर्फ आप ही बैठेगी, दूसरा हम किसी को देखना नहीं चाहते। अभी कैसा देखते हैं मीडिया को, और खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मीडिया में आना कितना अच्छा है? चुनौती तो महिलाओं के लिए हर फील्ड में होती है सर, चाहे जिसमें जाएं आप, हर चीज़ में आप देख लीजिए चुनौती रहती है, काम करने का तरीका रहता है। लेकिन अपने आप को जो सारी बातों को किनारे करके यदि अपने एक लक्ष्य को साध करके यदि चल रहा है और उसके मन में इच्छा है कि नहीं हमको ये काम करना है, तो फिर मैंने जैसे भी पहले बताया कि कितनी भी बाधाएं आती जाएं वो रुकावट नहीं बनती है। अपना मन, अपना व्यक्तित्व बिल्कुल साफ रखिए। आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं उसके प्रति आप एकदम निस्वार्थ भाव से उनके साथ काम करिए। देखिए आपके पीछे लोग अपने आप काफिला जो है वो चलते जाएगा। मैंने ग्रैंड से शुरुआत की थी, प्लेटफॉर्म मुझे ग्रैंड ने दिया, इसलिए शायद दिल से आज भी ग्रैंड को मैं नहीं छोड़ पाती हूँ, कभी नहीं छोड़ पाऊँ। उस पर भी मैं काम करती हूँ और अभी मैं एंकर रिपोर्टर, संभाग रिपोर्टर हूँ साधना न्यूज़ चैनल में और स्टूडियो एंकर भी। निश्चित ही आपका अब तक का समय बहुत प्रेरणादायी है, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवेन जी, आपने मुझे चुना महिला दिवस के लिए। मैं एक महिलाओं से अपील करना चाहूँगी कि महिला दिवस में सम्मान एक ही दिन महिला का नहीं होना चाहिए, हर दिन, हर पल, हर मिनट महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं है जब कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना महिला के आगे बढ़ जाए। घर से ही शुरुआत यदि करे, अगर मम्मी बच्चे को नहीं उठाएगी तो शायद बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, हस्बैंड को अगर नहीं उठाएगी सुबह तो हस्बैंड ऑफिस भी नहीं जा पाएगा। इसलिए महिलाओं के सम्मान में सिर्फ एक दिन 8 मार्च नहीं होना चाहिए, हर दिन महिलाओं के सम्मान में पुरुषों को खड़े रहना। एक और महिला पत्रकार हमारे साथ में हैं, दीपमाला जी हमारे साथ में हैं। इनको भी आपने अक्सर फील्ड में देखा होगा, जूझती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपसे अपने महिला दिवस के लिए हमें चुना है। तो जी हम देखते हैं, हम लोग तो पुरुष हैं, कई बार 10, 11, 12 बज जाते हैं, कहीं मर्डर हो गया रहता है तो दौड़ना भागना रहता है, लाठियाँ डंडे चलते हैं तो बीच में जाना पड़ता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, हम लोग तो पुरुष हैं, अलग बात होती है, बट परिवार संभालना, उसके साथ साथ में मीडिया लाइन में आना जो कि फील्ड वर्क होता है पूरा, कितना चैलेंजिंग है? मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग है शिवेंद्र जी। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरी शादी होने के बाद मैंने ये फील्ड चुना है। शादी के पहले मैंने ऐसे कहा जाए तो कोर्स कर लिया था BJMC जर्नलिज्म का। उस समय जब आज से कहना चाहिए कि 10-12 साल पहले मैंने कोर्स किया था, 12 साल या 15 साल हो गए। मैंने उस समय पढ़ाई की थी, LLB भी किया है मैंने, और उसके बाद फिर जर्नलिज्म भी किया। लेकिन कहना चाहिए कि मेरा कभी ध्यान नहीं गया कि इस फील्ड में आऊँ, ऐसे करके माहौल ऐसा नहीं मिला मेरे को। अब जब शादी के बाद जब मेरी बेटी जो है वो मतलब कहना 12 साल की हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा टाइम मिला है तो अपने लिए सोचा जाए। तो और मेरी एक ही बेटी है जिसके लिए मैं मतलब कहना चाहिए कि सुबह से उठ के मैं रात तक मैं उसके लिए ही भी काम करती हूँ और अपने लिए भी। वो KPS में पढ़ती है, तो सबसे पहले जो मेरा काम रहता है उसको ट्यूशन भेजना, उसके लिए स्कूल बैग पैक करना, उसके लिए लंच बैग पैक करना, उसको ट्यूशन छोड़ने जाना, फिर उसको टाइम से ट्यूशन लेने जाना, वो फिर उसके बाद उसको स्कूल छोड़ने के बाद में जब मैं 11:30-12 बजे फ्री होती हूँ तब मैं अपने फील्ड में निकलती हूँ और पूरा फील्ड का काम करने के बाद करेक्ट मैं 5 बजे उसको स्कूल से लेने के लिए भी मैं ही जाती हूँ। उसके बाद फिर शाम को भी अगर उसको कहीं जाना हो, कुछ लाना हो, तो वो सारे काम भी मैं करती हूँ।
तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन मैं भाग दौड़ कर लेती हूँ। और कभी कभी होता है कि इतने भाग दौड़ में कोई चीज़ जो है कभी छूट जाती है, लेकिन कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथी हैं वो बहुत इतने कहना चाहिए सपोर्टिंग है, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं कि चलो ये मैडम नहीं पहुँच पाई तो हम इनको दे दें। तो उनका साथ जो है वो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। जो मेरे आजू बाजू मेरे साथ जो रहते हैं, मैडम है, सर है, जो वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं कि जान रहे हैं कि मैडम जो है इतना फील्ड में दौड़ती भी हैं, घर गृहस्थी भी है, तो मेरे लिए बहुत मतलब सपोर्टिव बहुत जी जी शिविर। तो दो पत्रकारों को आपने सुना अभी, दोनों ने ही अपनी मीडिया की शुरुआत जो है वो शादी के बाद ही की है। तो जो महिलाएं अभी हमारे इस चैनल को देख रही हैं, अगर वो मैरिड हैं तो वो अगर मीडिया में आना चाहती हैं तो उनके लिए संभावना अभी भी है। क्या संदेश देंगे महिला दिवस पे महिलाओं को? मैं तो यही कहना चाहूँगी शिवेन जी कि कोई भी महिलाओं को जब भी कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। एक तो मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि जो तुम चीज़ कर रही हो एकदम तुम बेस्ट ही करो, लेकिन ज़रूरी ये है कि तुम उस चीज़ को करो। तो मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपको समय मिले, थोड़ा सा भी समय मिले, तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के, आपको मैं बता दूं शिवेन जी, मेरे इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं अपने शरीर के ऊपर भी बहुत ध्यान देती हूँ। सुबह मतलब कहना चाहिए कि मैं 1 घंटा योगा करती हूँ और शाम को 1 घंटा वॉक। हेल्थ के लिए भी, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें उसी तरह से, क्योंकि कई महिलाएं जो होती हैं सिर्फ जो घर में जो रहती हैं सिर्फ खाने पे ध्यान देना, खाना बनाना और खाना, उनको अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रहती। मैं शिवेन जी महिला दिवस के पे महिलाओं को कहना चाहूँगी कि कभी हार ना माने, चाहे वो कितनी बड़ी भी चुनौती हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कभी भी हार ना माने। धीरे धीरे जो है समय बदलता है और अपने लिए कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो है बेस्ट करने की कोशिश करें। तो महिला दिवस के विशेषांक पर हमारे साथ एक और महिला पत्रकार आज हमारे साथ में है। हमारे साथ कोमल पुरोहित धनेसर दीदी हैं। ये हम सबकी मार्गदर्शक हैं और आपको बता दें कि लगभग 26 साल से पत्रकारिता कर रही हैं। कई बार इनका चेहरा आपने टीवी में देखा होगा, आज हमारे साथ में है। ये सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत सारा आपको। महिला दिवस आज है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उन मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहती हूँ कि जो हर मोड़ पर उस पुरुष समाज का साथ देती है और उनको आगे बढ़ाती है। और एक अगर 2 लाइन में कहना चाहूँ महिला दिवस की सार्थकता, कि हम वो आधी दुनिया है जो पूरी दुनिया को हमने जन्म दिया है। बहुत बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन। आपने जब पत्रकारिता शुरू की तो उस समय तो पत्रकार ही बहुत कम होते थे, बहुत चैलेंजिंग फील्ड है। तो एक महिला का इस फील्ड में आना कितना चैलेंजिंग उस समय था और अभी भी परिवार के साथ में पत्रकारिता करना कितना चैलेंजिंग आपके लिए होता है? बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग था। मैंने 1998 में पत्रकारिता शुरू की थी। देशबंधु मेरी मदर संस्था रही है और उस वक्त कहा जाता था जो देशबंधु में काम कर लिया वो दुनिया के किसी कोने में काम कर सकता है। हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे। चैलेंज की बात है तो चैलेंज है, मैं जगदलपुर में जब मैंने शुरू किया तब उस समय बस्तर संभाग मतलब बस्तर जिला ऐसा होता था, कांकेर और दंतेवाड़ा नहीं बना था, बस्तर जिला होता था और उस पूरे जिले में मैं पहली महिला पत्रकार थी जो फील्ड में घूम के काम करती थी। और उस वक्त लोग कहते थे कि डायरी पेन लेके घूमती है, क्या कर लेगी। धीरे धीरे मुझे देखते हुए मुझे कुछ ऐसी और 2 हमारे साथ जुड़ी। एक पूनम विश्वकर्मा जो 2 साल के बाद में मेरे साथ आई, वो मेरे स्कूल में से जूनियर हुआ करती थी और लिखने का शौक था तो वो भी जुड़ी। फिर धीरे धीरे कारवां बनता गया। लेकिन चैलेंजिंग की बात करें तो उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करता था। उस वक्त हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कंप्यूटर भी हम सिर्फ खबरों को चलाने के लिए यूज़ करते थे। तो जो फील्ड में हमारे जो सूत्र होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे। उस वक्त हमारे पास गाड़ी भी नहीं होती थी, मैं साइकिल में रिपोर्टिंग करती थी, कई बार नौबत पैदल की भी आ जाती थी। तो जब लोग मुझे चैलेंज करते थे कि क्या करके दिखाएगी, तो वो चीज़ जब लोग बोलते थे तो वो मेरा हौसला और बढ़ाती थी कि मुझे अब करके दिखाना है। धीरे धीरे सीखते गए काम। और बस्तर की बात कहूँ तो बस्तर में मैंने कई जगह अंदरूनी क्षेत्रों में भी काम किया है। तो वहाँ पर उस वक्त हाईटेक कैमरे नहीं होते थे। हमको 3 दिन में एक रील इशू होती थी, ब्लैक एंड वाइट कैमरे कोडैक के हम यूज़ करते थे। तो हमारे सीनियर्स ने हमको डार्क रूम का काम सिखाया। हम फोटो भी बना लेते थे, पेस्टिंग भी कर लेते थे, समय पे अखबार निकलता था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और वो सीखी तो आज हमें वो चीज़ें काम आ रही है कि आज की जनरेशन है जो पेस्टिंग क्या होता है नहीं जानती है, कैसे हेडिंग सेट होती है, कैसे क्वार्क में काम होता था। तो वो सारी चीज़ें अपडेट हो गई इस समय के साथ और हम भी अपडेट हुए। और 2004 में मेरी शादी जब फिक्स हुई तो भिलाई में मेरा आना हुआ। और जब मैंने भिलाई में ज्वाइन किया था उस वक्त भी यहाँ पर महिला पत्रकार के नाम पर गिनती की 1-2 महिलाएं होती थी। और चूँकि मैं फील्ड में शुरू से रही हूँ और
तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगा और यहाँ के जो पत्रकार बिरादरी ने मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ पे जितने सीनियर्स हैं सबने हौसला बढ़ाया और धीरे धीरे हर प्लेटफॉर्म में मुझे सभी जितने बड़े अखबारों में काम करने का मौका मिला और जिस जगह पे मैं गई हर जगह कुछ नया सीख रही थी। और मुझे लगता है कि जर्नलिज्म का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हर दिन हम नया सीखते हैं। मैं आपसे भी सीखती हूँ, मैं अपने जूनियर से भी सीखती हूँ, तो सीखने का तो क्रम है लगातार चलता रहता है। और रही बात परिवार की, तो परिवार में जब तक आपके परिवार का साथ ना हो किसी भी चीज़ में आप अच्छा बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। शादी के पहले मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लोग बोलते थे, पिताजी मेरे बचपन में चल बसे थे, तो लोग कहते थे कि आपकी लड़कियों को आपने पत्रकार बनाया है। तो मेरी मम्मी बोलती थी पढ़ के काम कर रही है अपना, कुछ गलत काम नहीं है, पत्रकार अगर है तो गलत नहीं है। मेरी मम्मी काफ़ी हौसला बढ़ाती थी। शादी के बाद मेरी सास ऐसी मिली कि उन्होंने मुझे दुगना हौसला दिया कि अगर मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, कहीं रिपोर्टिंग में जल्दी जाना है, तो वो मुझे बोलती तू अपना काम छोड़ो, ये हम देख लेंगे, ड्यूटी में जाओ। और कई ऐसे मौके आते थे मुझे रिपोर्टिंग में जाना है, मैं अकेले हो जाती थी, तो वो मेरे साथ खुद चलती थी। तो परिवार का साथ है तो वो बहुत अच्छा था। हस्बैंड भी काफ़ी मुझे सपोर्टिव मिले हैं और कई बार मुझे लगता था अरे अब क्या है, ठीक है अब नौकरी छोड़ रही, नहीं मेरी जो पहचान है बोले तुम्हारी पहचान रहनी चाहिए। एक अगर पत्रकार है तो पत्रकार के रूप में काम करो जब तक काम करना है। तो ये कारवां धीरे धीरे चलता गया और प्रिंट मीडिया में मैंने करीब 23 से 24 साल गुजारे हैं और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने कदम रखा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ठीक है, काफ़ी समय के बाद में मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना कदम रखा है, लेकिन अभी भी मैं सीख रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे और बेहतर करना और बेहतर सीखना है। बस्तर से भिलाई तक का सफ़र, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक का सफ़र, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को संभालना, उनकी परवरिश, ये अलग चैलेंज रहता है। उसके बाद जब हम लोग पत्रकारिता करते हैं तो कब शाम हो जाएगी, कब रात हो जाएगी, कैसे खबर कहाँ आएगी, कितना दिन रुकना पड़ेगा, तो कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं परिवार और पत्रकारिता में? परिवार की बात करें तो मैं, जो लोग कहते हैं कि एकल परिवार बहुत फायदेमंद है, तो मैं इस बात को नकारती हूँ कि संयुक्त परिवार जैसा सुख कहीं नहीं है। चूँकि घर में सासू थी और जेठानी है, तो वो एक मुझे बहुत सपोर्टिव होता है, वो पूरा घर संभालती है। चूँकि मैं उनको ये हाउस वाइफ नहीं बोलती, हाउस मेकर है, वो हमारे घर को पूरा संभालती है और मैं बाहर की जिम्मेदारी संभालती हूँ। घर के भी कुछ अगर बाहर के काम होते हैं तो मैं करती हूँ। और बच्चों की बात है तो बच्चे भी, संयुक्त परिवार जब होता है तो आपको संस्कार भी मिलते हैं और उन सारे रिश्तों को समझने का मौका भी मिलता है कि जो हमारे परिवार से जुड़े हैं। जो सिंगल फैमिली में रहते हैं उन्हें पता नहीं कि बड़े पापा का प्यार क्या है, बड़ी मम्मी का प्यार क्या है, बुआ का प्यार क्या है। तो हमारे घर में मेरी बेटी को सारे रिश्तों का जो प्यार है वो मिल रहा है। तो संयुक्त परिवार मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ और सबके लिए भी संयुक्त परिवार वरदान ही साबित होना चाहिए, क्योंकि हम संयुक्त परिवार में रिश्तों को जीते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को बताते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कैरियर अलग बात है, लेकिन परिवार से अलग होकर के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरे लिए मैंने खुद महसूस किया है। और काम के चैलेंज की बात है तो लगातार हम काम करते हैं फील्ड में, 24 घंटे हमारा फ़ोन ऑन होता है। एक रिंग बजी और नींद टूट जाती है कि कोई ज़रूरी मैसेज होगा, कुछ ज़रूरी काम होगा, तो चैलेंज तो है। और ख़ासकर महिला होने के नाते में जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें प्रकृति ने अगर नारी बनाया है तो बहुत सारी चीज़ें हमको फेस भी करनी पड़ती है। शारीरिक बनावट के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमको वो कई बार हमें वो चीज़ें दिक्कत करती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको चैलेंज करके फील्ड में रहकर हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि पत्रकार जेंडर नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होता है, महिला पुरुष का उसमें भेद नहीं है। अगर आपको ऑफिस ने अपॉइंट किया है तो वो ये नहीं देखेगा कि रात हो गई है तो महिला हो तो कैसे जाएगी। तो सारी चीज़ें चैलेंज के रूप में लेती हूँ और चैलेंज, रोज़ नए चैलेंज आते हैं, तो हमें उस चैलेंज के लिए हर दिन तैयार होना पड़ता है। और सुबह एक संकल्प जरूर होता है कि आज कुछ ऐसा करूं कि मेरी खबर से समाज के किसी न किसी एक व्यक्ति को फायदा हो। जी, बहुत अच्छी बात। क्या संदेश देना चाहेंगी उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं? बिल्कुल, संदेश ये है कि किसी से डरिए मत, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए। और सबसे पहली चीज़ सीखना ज़रूरी है। अगर आप कोर्स कर लिया आपने एमजे का, बीजे का, और आपको लगता है कि आप पत्रकार बन गए हैं, तो वो गलत है। जब तक आपको फील्ड का एहसास नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते। और फील्ड को सीखने के लिए मुझे लगता है कि अगर आप प्रिंट में जा रहे हैं तब सबसे पहले आपको विज्ञप्ति बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि जिसने अगर विज्ञप्ति बनाना सीख लिया तो समाचार आसानी से बना सकता है। और वैसे इलेक्ट्रॉनिक की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक में आप जितना खुद के लिए टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा बेहतर होता जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के लिए। धन्यवाद।